आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि आपका नंबर सिस्टम है। एक्सरसाइज 1.3 के हमने 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो 1.3 में हमने क्वेश्चन 1 से 3 तक डिस्कस कर लिया था। अभी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 और जो क्वेश्चन नंबर 3 थे वो सब किससे रिलेटेड थे, वो सब बार वाले क्वेश्चन थे, जिसको कि हम आसानी से सॉल्व कर लेते थे। हमें पता क्या था, हमें पता था कि अगर 0.9 के ऊपर बार लगा हुआ है, इधर 0 लिखा हुआ है, तो ये क्या होता था, जितने नंबर के आगे बार लगाता था उतना पॉइंट के नीचे 9 आता था। कैसे आता था, जैसे अगर हमारे पास 0.9 के ऊपर बार दिया है तो इसको एक्सप्लेन करते थे, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन होता था, ये बार ओपन होता था। और क्या है, इसके बाद हमें पता है एक नंबर के बाद 9 आता था, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आता था, 9/9 आता था। अगर जैसे 0.3 के ऊपर बार दिया हो तो आंसर क्या आता था, हमें पता था पॉइंट के बाद जितने नंबर आते हैं उतने 9 नीचे आते हैं, तो नीचे 3/9, ये हमारा क्या होता था, आंसर होता था। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिया था, बट एक क्वेश्चन आपका 4th नंबर है, ये बच गया था। तो अभी हम क्या करते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4th नंबर हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.999 ... मतलब ये क्या हो गया हमारा, अगर किसी नंबर के आगे ऐसे डॉट है मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। और रिपीट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और ये हमारा क्या होता था, ये हमारा होता था रेशनल नंबर, है ना। तो लिखा है क्वेश्चन 0.999 ... मतलब ये ऐसे चलता जाएगा, इन द फॉर्म P/Q। आर यू सरप्राइज्ड बाई योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस बाई द आंसर मेक्स सीरियस। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने लास्ट टाइम की वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिना देखे बता सकते हैं। बट हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, हमें क्वेश्चन को पैटर्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता था। तो इसका पैटर्न हमारे पास वेल डिफाइंड पैटर्न है। कैसे हम सॉल्व करते थे, पहले हमारे पास अगर क्वेश्चन होता 0.9 का बार, ऐसे क्वेश्चन होता तो हमें पता था क्या करते हैं, हमें सबसे पहले हम x करते हैं, इसको इक्वल टू मानते हैं 0.9, है ना। और फिर x क्या करते हैं, x को हम ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाता था हमारा 999, ये हमारा ओपन हो जाता था। और इसको हम इक्वेशन 1 कहते थे, बट हमारे पास क्वेश्चन ओपन फॉर्म में है, तो ये दो चीज़ हमारे पास क्या है, नहीं है पहले से, तो ये हमारी अंडरस्टूड है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, x इक्वल टू हम इसको जो हमारे क्वेश्चन गिवन है उसको लेते हैं और इक्वेशन 1 रखते हैं। और हमें पता है एक नंबर के पहले बार है तो हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, हमें मल्टीप्लाई 10 से करना होता है, तो मल्टीप्लाई तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना होता है, मल्टीप्लाई 10 से करना होता है, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई 10 से करते हैं बोथ साइड तो ये हमारा हो जाएगा 10x इक्वल टू एक पॉइंट इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 9.999, ऐसे ये आगे तक चलता जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन 2 कहते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 हो जाता था। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता था, सबट्रैक्ट करते थे, किससे फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, तो हम करते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 है 10x इक्वल टू 9.999, ऐसे आगे तक जाएगा। और इक्वेशन 1 है x इक्वल टू 0.999, और ये ऐसे आगे तक जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 9 में से 0 जाएगा 0, और पॉइंट जैसे है वैसे ही। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आता है,
x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 9/9 आएगा, जो कि 1 हो जाएगा। इसका फाइनली आंसर हमें क्या मिलता है, 9/9, जो कि आपको पहले से ही पता था अगर आपने 1.3 का पार्ट 1 अच्छे से स्टडी किया होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ये, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट कैन द, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग लॉग ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन 1/7, परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। अगर हम इसका डिवीज़न करते हैं तो काफ़ी लंबा जाएगा, जिससे वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं पहले से ही सॉल्यूशन जो है लिख लिया हूँ, और ये है आपका सॉल्यूशन, है ना। ये अगर हम इसका डिवीज़न करते हैं तो ये हमारे पास डिवीज़न इसका आएगा। आप डिवीज़न देखिएगा और अपने से करने की कोशिश करिएगा, और फिर फाइनली जो आंसर आएगा आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बट जो डिवीज़न होगा वो कैसे होगा, ये आपके सामने है सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम इस तरह करते हैं तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आता है, फाइनली आंसर आता है 0.88235294117647। और इसके बाद हमारे पास फाइनली क्या आता है, रिमाइंडर 1 आता है। जब रिमाइंडर 1 आ गया मतलब स्टार्ट हमने किससे किया था, 1 से किया था, और रिमाइंडर भी 1 आ गया, मतलब इसका ये है। इसके बाद यही नंबर सेम क्या होगा, रिपीट होने वाला। तो इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आप लोग इसको घर पे आराम से बैठ के सॉल्व करिएगा, और फिर फाइनली आपको आंसर ये मिल जाएगा। काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसलिए हमने क्या किया, पहले से ही रिटन करके आपको शो कर दिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, तो हम पहले देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 6 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर Q not equal to 0, where P and Q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation, या फिर आप उसको क्या कह सकते हैं, एक्सपेंशन कह सकते हैं। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। क्वेश्चन को अगर हम सीधे सीधे समझना चाहें तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन कहना चाहता है कि जो हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं, है ना। Q क्या होता है, 0 नहीं होता है। हाँ, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो जो ये Q होता है, Q को अगर हम एक दूसरे वे में समझने की कोशिश करते हैं तो जैसे हमारे पास कोई टर्मिनेटिंग नंबर होता है। टर्मिनेटिंग नंबर किसमें होता है, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं। रेशनल नंबर कैसे कैसे होते हैं, रेशनल जो नंबर होते हैं वो एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, है ना, NTR होता है। और ये क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग नंबर होता है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर जो होते हैं IR जो होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है ना, NTNR होता है ये। इस तरह आप शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं। तो हमारे पास जो P/Q उसमें जो टर्मिनेटिंग फॉर्म होती है, ये वाली फॉर्म होती है, तो हमें कैसे पता चलता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। जैसे अगर मैं लिख दूँ 1.2, तो आपको पता चल गया ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कैसे आता है, ये हमारे पास आएगा 12/10। ये 10 कैसे आता है, जितने नंबर के पहले 0 उतना हमारे पास 0 नीचे आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 2.35, ऐसे लिखा होगा नंबर, तो क्या हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा हमारा 2 पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट हमको हटाना है, तो क्या करेंगे 35 ऐसे ही, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 नंबर के बाद है तो 2 0 नीचे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा है 2.345, ये हो गया हमारे पास। तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होगा। टर्मिनेटिंग होगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 पॉइंट हमको हटाना है तो क्या करेंगे,
पॉइंट हटाना होगा तो 3 4 5, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं, तो हमने 30 उतार दिया। तो अगर आप यहाँ पे कुछ नोटिस करते हैं तो यहाँ पे जो क्यू आ रहा है वो टर्मिनेटिंग के फॉर्म में क्या आ रहा है, 10 है, 100 है और 1000 है, ठीक है। अगर हम 10 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो 10 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा 2 5 जा, और ये क्या हो जाएगा 5 1 जा। हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या आता है, ये आता है 10 का 2 इंटू 5, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 100 का करते हैं, ठीक है, 100 का करते हैं। तो ये हमारे पास 100 है, हम 2 से स्टार्ट करते हैं, कितनी बार जाएगा 5 0 50, फिर 2 करेंगे क्या आएगा 25, फिर क्या करेंगे, फिर 2 करते हैं तो ये क्या 2 से नहीं जाएगा, फिर ये 5 से जाएगा, 5 क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, और ये फिर 5 1। तो हमारे पास 100 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या मिलते हैं, ये हमारे पास आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, है ना, 5 इंटू 5। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ और, हाँ ठीक है। हमारे पास क्या नेक्स्ट हम करते हैं 1000 का प्राइम फैक्टर, 1000 का करते हैं, ये हो गया 1000, किससे स्टार्ट करेंगे 2 2 5 जा 10 0 0 ऐसे आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4 1 आएगा, 2 5 जा 10 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका क्या आएगा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, ये 5 से होगा, 5 2 जा 10 5 5 जा 25, फिर होगा 5, ये क्या आ जाएगा 5 5 जा 25, ये क्या आ जाएगा 5 1 जा। तो हमारे पास 1000 का प्राइम फैक्टर क्या आता है, 1000 का प्राइम फैक्टर आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारे पास क्या आता है 1000 का प्राइम फैक्टर। तो इन चीज़ों में आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि 2 और 5 जो है हमेशा इसका क्या आता है, एक प्राइम फैक्टर आता ही है, 2 5 हो सकता है, बट यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 1 है, यहाँ पे 2 की पावर अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी पावर कितनी आ रही है 2 आ जा रही है, इसकी पावर भी 2 है। अगर इस पर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, पावर चेंज हो रही बट जो फैक्टर है उसमें 2 इंटू 5 क्या है हमारे पास कॉमन है, ये चीज़ आप सभी ने नोटिस की होगी, हाँ। तो यहाँ पे 2 और 5 जब कॉमन होता है तो हमें यही चीज़ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वेयर P एंड Q इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। तो अगर इसका हमको सोल्यूशन देना होगा तो सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, इसका सोल्यूशन हमको लिखना होगा, हम इसको यहाँ से इरेज करते हैं, इतना पार्ट, ये इतना पार्ट, ये रहा, ठीक है। और हमको अगर सोल्यूशन लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, इसका सोल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा हमारा P अपॉन Q क्या है, P अपॉन Q ये हमारे हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन for decimal expansion have a property that prime factor of Q, ठीक है, Q, ये Q must be in the form, किसकी फॉर्म में हो सकता है, फॉर्म को हम कलर चेंज कर दें ताकि आप आसानी से लिख पाओ,
फॉर्म को हम लिख सकते हैं कितना, 2 की पावर m और इंटू में क्या रहेगा 5 की पावर n, ये हमारा फॉर्म आ जाएगा, है ना। क्यों आएगा ऐसा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे पावर चेंज हो सकती है, बट 2 और 5 क्या है, अपना एक फैक्टर रहेगा, हमेशा रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q एक रेशनल नंबर होता है फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हैव अ प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है, उसका प्राइम फैक्टर अगर हम करते हैं तो मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। और क्यों करेंगे, ये चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर आप समझ पा रहे हैं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ईजी होगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है राइट 3 नंबर whose decimal expansion are non terminating and non रिकरिंग। ठीक है, हमें पता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होती हैं, ये NT होता है और NR, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा नंबर, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 और 1, ऐसे करते हुए हम कहाँ तक जा सकते हैं, ऐसे करते हुए आप जब तक फ्री टाइम है आप जा सकते हैं। तो कोई मतलब नहीं है, इतना काफ़ी है हमारे लिए, है ना। ये एक तो हमारे पास यही हो गया। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, आपके माइंड में आएगा कि क्या हम 0 1 ही ले सकते हैं, क्या आप कुछ भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे 0 के बाद कुछ भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 0 0 2 लिख सकते हैं, 0 0 0 2 0 0 0 0 2, ये नॉन रिपीटिंग भी हो जाएगा और नॉन रिकरिंग भी हो जाएगा और हमारा आंसर भी हो जाएगा। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, अगर पॉइंट के पहले 0 ही लेना जरूरी है क्या, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप पॉइंट के पहले भी कोई नंबर ले सकते हैं। हमने ले लिया 3 के बाद हम क्या कर दें, 0 1 कर दें, 0 0 1 कर दें, 0 0 इसके बाद 1 करते हैं, फिर 0 0 0 1 कर दें। आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपके माइंड में आंसर आ सकता है वो सारी चीज़ों को आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट के पहले लेना हो कोई नंबर ले सकते हैं, पॉइंट के बाद लेना हो कोई ले सकते हैं। हम यहाँ पे अगर 45.303 0 0 3 0 0 0 3 ऐसे भी लिख देंगे तो भी हमारा सही होगा। हो सकता है आपके बुक के आंसर के अकॉर्डिंग बट ना हो, बट कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सही है। ये नॉन रिपीटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों नंबर हमारे पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है ये, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 9/11। जो हमारे पास ये नंबर दिया गया है 5/7, ये क्या है, ये हमारे पास है रेशनल नंबर के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि P/Q में है ना। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम जो नंबर दिया हुआ है इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम डिवाइड कर लेते हैं, ये हम कर दिए 7, ये कर दिए 5। ठीक है, तो अभी ये 5 छोटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पॉइंट करना पड़ेगा और 0 यहाँ ऐड कर देते हैं। 0 ऐड करने के बाद कितनी बार जाएगा, 7 7 सा 49, रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट ले लिया तो हम एक 0 ऐड कर सकते हैं, 7 1 सा 7। ठीक है, कितना आएगा, 3 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 नंबर तक हमारे पास काफ़ी है कोई भी नंबर निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसमें भी वही चीज़ सिंपल वे में 11 को डिवाइड किससे करना है, 9 से करना है ना, 9 से करना है। तो 9 से होगा नहीं तो हमें क्या करना है, पॉइंट लगाना है और 0 ऐड कर देंगे। कितनी बार जाएगा, 11 8 सा 88, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। 0 हम ऐड कर सकते हैं, 11 1 सा 11, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसके बाद करेंगे तो शायद 8.81 8 1 ऐसे बार बार रिपीट होगा, तो 2 नंबर हमारे पास सफिशियंट है।
तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या आ गया, फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया 0.71 और लास्ट नंबर इधर क्या आ गया 81। इसके बीच में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड हमें करना है इरेशनल नंबर्स, इसके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच में हमारे पास 7 1 से स्टार्ट होता है तो हम ले लेते हैं 0.72। अगर हम 72 लेते हैं तो वो इसके बाद तो है बट इसके पहले है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं 0.72 0.072, फिर क्या करेंगे 0.0.072। इस तरह अगर हम करके लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाएगा हमारा, एंटी आराम से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन हम क्या लिखते हैं, हम 72 ही ले सकते हैं क्या, नहीं 81 के पहले हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, हम 79 भी ले सकते हैं, 79 7900 79 000 79, ऐसे करके हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे 0 लगाने पे लगा सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम 76 भी ले सकते हैं, 076 0076 00076, ऐसे करके हमें कितने फाइंड करने थे, हमें 3 फाइंड करने थे, हमने क्या कर दिया 3 फाइंड कर दिया। आप यहाँ पे 72 ले सकते हैं, 73 ले सकते हैं, 74 ले सकते हैं और 81 के पहले का नंबर कुछ भी आप ले सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना आप नॉर्मली समझ सकते हैं। फिर हमारे पास 9वां आता है, 9वां क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं क्या होता है 9वां क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 9th है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ओके। तो हमें बहुत आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर है कौन सा नहीं होता है। क्यों फाइंड कर सकते हैं, हमें प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता होती है। चलिए ठीक है, एक बार नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ों को आप आसानी से कर सकें, ठीक है। रियल नंबर होते हैं हमारे पास, ठीक है। रियल नंबर कितने पार्ट होते हैं, रियल नंबर 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक हमारे पास होता है रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर। सेकंड क्या होता है, सेकंड हमारे पास होता है इरेशनल, है ना, इरेशनल नंबर होता है हमारे पास ये। इरेशनल हो जाता है। रेशनल किस टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है, एंटी होता है ना, एक टी होता है और एक एंटी होता है। इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल 4 टाइप के होते हैं। वो चारों टाइप कौन कौन से आपको मैंने बताया था, एक तो होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। वो कैसे होता था, अभी हमने कुछ क्या देखा था, जैसे कि 0.01 001 0001, ये क्या है, ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग डेसिमल है। सेकेंड टाइप हमने क्या देखा था, सेकेंड टाइप हमने देखा था जो फैक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है ना। सो स्क्वायर रूट कौन कौन से नहीं होते थे, परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन से नहीं थे, 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, नहीं है। 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, नहीं है। और 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, नहीं है। अच्छा 4 है क्या, हाँ 4 है, क्यों है, ये 2 का स्क्वायर है तो इसलिए ये नंबर नहीं होगा हमारा, है ना। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। थर्ड हमने क्या बताया था, थर्ड हमने बताया था जो परफेक्ट क्यूब नहीं होता। परफेक्ट क्यूब कौन से नहीं होते, जैसे हमारे पास 7 किसी का परफेक्ट क्यूब है, नहीं है। अच्छा नेक्स्ट हम लेते हैं 9 लेते हैं। 9 हमारे पास क्या किसी का परफेक्ट क्यूब है, क्यूब तो नहीं है बट क्या है, स्क्वायर तो है। स्क्वायर किसका है, ये 3 का है, इसलिए हमारा ये नंबर नहीं होगा। अच्छा जी नेक्स्ट हम लेते हैं 8। 8 होगा क्या, आप कहोगे सर 8 तो होता है, किसका होता है, 8 होता है हमारा 2 का, 2 का क्यूब 8 होता है तो ये भी नहीं होगा, है ना। जब ये दोनों हमारे नहीं होंगे तो हमारे फिर होंगे कौन से, तो जब ये दोनों हमारे नहीं होंगे तो हम देखते हैं हमारे पास, अच्छा ये हम लेते हैं 10। 10 होगा क्या, तो आप कहोगे नहीं सर नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। 11 होगा क्या, 11 भी नहीं होगा। 12 होगा क्या, किसी का 12 होगा, नहीं होगा सर, तो ये भी क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट हमने क्या बताया था, हमने बताया था पाई, ठीक है, हमने पाई बताया था।
तो पाई भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो अब इसके बेस पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है √23। √23 क्या होगा, √23 को हम देखते हैं तो ना ये किसी का परफेक्ट क्यूब है ना परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं √225। अच्छा, √225 किसी का स्क्वायर हो सकता है, आप दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे सर किसका हो सकता है, तो आप बताएंगे 15 का, सर 15 का हो सकता है। अच्छा, 15 का हो सकता है, तो ये 15 का जब स्क्वायर हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो ये रेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, 0.3796। अब यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर 0 आएगा, तभी ये नंबर इतने पे स्टॉप हो गया, और जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा टर्मिनेटिंग होता है। और टर्मिनेटिंग किस में आता है, टर्मिनेटिंग हमारा आता है रेशनल नंबर में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन आता है 7.478478 डॉट, मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देखिए 478 फिर 478, और ऐसे ही क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। तो अब यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है, तो NT होता है। NT क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये NTR होता है हमारा, किस में होता है, ये हमारा रेशनल नंबर में होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर होगा, तो ये हमारा नंबर कैसे बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, और इसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, 1.0100100100, ये हमारा कैसा है, ये तो हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, ये कैसा नंबर होता है, ये हमारा इरेशनल नंबर होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या सॉल्व किया, 1.3 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए इजीली, और आसानी से हम चीज़ों को समझ भी गए। ठीक है, आप नेक्स्ट हम किसी के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो पसंद आती हो तो आप लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, और नेक्स्ट अगर आपको कोई भी डाउट रहता तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है।